जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडीए क्लासेस। जैसा कि आपको मालूम है, हम कंटिन्यू इंग्लिश ग्रामर की सीरीज कर रहे थे ऑन द रिकमेंडेशन, स्पेशली उन सभी स्टूडेंट के लिए। रियल में बोल रहा हूँ, ये जो मैं वीडियो शूट करने जा रहा हूँ, नाइट का समय है और मैं इसी वक्त उठकर ये वीडियो शूट किया है। बच्चे ने कॉल करके बोला कि सर आप वीडियो बना दो, जल्द से मुझे देखना है, कल क्लास में जाकर मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो मुझे भी यार सच में दिल से बहुत अच्छा लगा कि यार डेडिकेटेड हैं, और मजा तभी आता है यार। अपना बस यही रहा है कि अगर आप डेडिकेटेड हो, जब चाहो तब अपना यूज ले लो। टीचर का यही काम है और यही मजा आता है कि जब आप स्पिरिट दिखाते हो यार, सच में यार अमेजिंग यार। तो आज हम नया वीडियो लेके आए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, ऐड वर्ब। जैसा कि आपको मालूम है, जो बच्चे हमारे बैठे हुए हैं, मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। हमारे पीडीए क्लासेस के ओल्ड स्टूडेंट्स और जो न्यू स्टूडेंट्स, सारे के लिए बोलूंगा। Foundation batch, we all know this is very basic batch. We are continuing with the series of the English grammar. We have already completed noun and article on YouTube channel, especially on PDF classes. Now मैंने सीधा adverb क्यों उठाया है? रिकमेंडेशन थी, कुछ ज्यादा डिमांडिंग था, इसलिए एडवर्ब उठाया है। उसके बाद जब खत्म कर लेंगे तो आगे कंटिन्यू करते आएंगे। फाउंडेशन का कोई भी स्टूडेंट हो, 6 to 10 क्लास, नो प्रॉब्लम, 11th कोई भी क्लास का वो देख सकता है। और स्पेशली फाउंडेशन का मतलब ही होता है यार बेस डालना। मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, जितना क्लास में भी नहीं होता उतना डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दूंगा। मैंने पहले भी बोला था, फर्स्ट यूट्यूब चैनल होगा जिस पर आपको पूरा ही इंग्लिश ग्रामर का कोर्स मिलेगा, फाउंडेशन का। आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, इट डजंट मैटर, इफ यू वांट टू गेट रियली नॉलेज ऑफ द इंग्लिश ग्रामर, यू हैव टू मस्ट फॉलो दिस PD classes. So let's get started without wasting of time. This is my small introduction, and this is Narmeen, your English teacher. Now let's start with the beautiful way. As you can see, today we have to learn adverb. सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि adverb का actual meaning क्या है, hidden meaning क्या है। हमने बहुत सारी बुक नॉलेज देखा, बुक में ज्ञान देखा, बहुत सारी चीजें छुपी होती हैं, लेकिन यहाँ पे सर इसका मतलब क्या है मैं ये बताता हूँ। देखो, नॉर्मली बेसिकली हम देखते हैं क्या लिखा है, ऐड और वर्ब। ये दो शब्दों से मिलकर बनता है, ऐड प्लस वर्ब। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि ऐसा शब्द जो वर्ब में कुछ ऐड कर दे, यानी कि वर्ब में कुछ ऐड करके उसके बारे में कुछ ज्ञान दे दे, कुछ तारीफ कर दे, कुछ बुराई कर दे, कुछ भी कर दे, उसको एडवर्ब कहते हैं। ये तो एकदम बेसिक सिंपल रहा जो नन्हे मुन्ने बच्चों को समझाते हैं। अब आपके लिए क्या है, जो आप जिस लिए यहाँ पे बैठे हो उसके लिए क्या है बताता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें बिल्कुल बेसिक सिंपल से, अगर आपको रिकॉल हो तो मेरे साथ बोलना, अगर वीडियो देख रहे हो बोलना, व्हाट इज एडजेक्टिव। आप मुझे बताइए एडजेक्टिव क्या था, मैंने क्लास में पढ़ा था एडजेक्टिव क्या होता है, याद है? तो एडजेक्टिव सिंपल सर, हमें कुछ याद आ रहा है, क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, कुछ ऐसा बताया था। या यू आर राइट, मैंने आपको बताया था कि जो एडजेक्टिव होता है, हमने पढ़ा था, that shows the quality of noun and pronoun। सिंपल, मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूं, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि एक चैप्टर हम पीछे से रिकॉल करके आ जाए। मैंने क्या बोलता है, एडजेक्टिव दैट शोज द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। सिंपल, जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताए, तारीफ बताए, सर हम यूं पकड़ लेंगे, यही एडजेक्टिव है, खत्म यार, इससे बड़ा क्या हो सकता है। तो बिल्कुल सर हमने सीख लिया था, लेकिन अब बात आती है सर एडवर्ब की। तो यार सिंपल सा ये बताओ, एडजेक्टिव जो नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताए, बाकी इतने सारे चैप्टर हैं, नाउन प्रोनाउन को छोड़कर जो सबकी क्वालिटी बताए उसे क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? नहीं बताओ ना यार। सिंपल सर एडवर्ब बोलेंगे, सामने एडवर्ब लिखा हुआ है जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर सारे की क्वालिटी बता दे। नाउन प्रोनाउन छोड़कर सारे की, जैसे सर आपका एडजेक्टिव की बता सकता है, आपका एडवर्ब एडवर्ब की बता सकता है, कंजंक्शन की, प्रेपोजिशन की, और आपके जितने भी वर्ब वगैरह होते हैं, बस नाउन प्रोनाउन को छोड़कर जितने चैप्टर है सारों की क्वालिटी बताता है। बड़े ध्यान से सुनना। तो एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और शोज द क्वालिटी ऑफ रादर देन नाउन एंड प्रोनाउन, मींस टू से नाउन प्रोनाउन को छोड़कर। डेफिनेशन लिखा है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए बिल्कुल सिंपल वे में बता रहा हूं, कुछ नहीं है, रटने वाली कोई बात नहीं है। एज आप पहले से जानते हो, आवर वे ऑफ टीचिंग दैट वी ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द कंसेप्ट एंड वी नीड नॉट टू मग अप द थिंग्स, वी ऑलरेडी नो दिस थिंग। ओके, चलिए। An adverb is a word which is used to modify a verb, an adjective, another adverb, and a conjunction, and finally a sentence। ये लिखा सर वही हो गया। देखो मॉडिफाइड लिखा है, यहाँ पे क्वालिटी लिख दो, नो प्रॉब्लम। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू शो क्वालिटी ऑफ वर्ब। ये सब तो बात वही हो गई, क्वालिटी लिख दो आप, सेम एज इट इज, अपने मन से। मैंने जैसे डेफिनेशन क्रिएटर आपको सिखाया है, मैंने हमेशा कहा कि आप कैसे करोगे ये चीजें, मैं तो सिखा के चला जाऊंगा, आप उसको कैसे पकड़ कर अपने दिमाग में हमेशा रखोगे, ये आप पे डिपेंड करता है। बिल्कुल सिंपल। अरे हाँ हाँ,
आप ही से बात कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है। तो यही सीखा ना हमने। तो कैसे बताओगे, अगर हमें डेफिनेशन बनानी तो बना लोगे ना, सिंपल, मुझे यकीन है यार, सच में बना लोगे, मुझे यकीन है। तो क्या, एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू शो क्वालिटी, विच इज यूज्ड टू मॉडिफाई। वर्ब की क्वालिटी बताए या मॉडिफाई करे, एडजेक्टिव की क्वालिटी बताए, एडवर्ब की क्वालिटी बताए, कंजक्शन की क्वालिटी बताए और सेंटेंस की क्वालिटी बताए। क्या इसमें नाउन प्रोनाउन मिला? क्या इसमें नाउन प्रोनाउन मिला? क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? बिकॉज सर नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है एडजेक्टिव। कितने बार बताओगे यार, बड़ी सिंपल सी बात है, क्लियर है ना। तो ये था आपका एडवर्ब की डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन के गो इन थ्रो जाएंगे। मैं बता दूं ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें हम हो सकता है टाइप भी खत्म कर लें, कोशिश करेंगे, ज्यादा लेंथ नहीं रखेंगे। और उसके बाद जो आगे की वीडियो आएंगे रूल्स वाले आएंगे, जो कि किसी को भी शायद ही पता हो एक एट अ स्कूल लेवल। और अगर आप फाउंडेशन कर रहे हो तो वाकई में बस फाउंडेशन का मतलब ही वही है, बस बाकी मुझे कुछ कहना नहीं है। पढ़ना है, देखना है, ये मत सोचना हमारे लिए नहीं है यार, ये तो बहुत हाई फाई बच्चों के लिए, अरे सबके लिए है, 0 टू एडवांस, दिस इज फाउंडेशन। चलिए, तो मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले हम क्लैरिफाई करते हैं। जैसे कि सर यहां लिखा है टू मॉडिफाई अ वर्ब, यानी मैं अब सबसे पहले आपको ये क्लैरिफाई करूंगा कि हाउ कैन एन एडवर्ब इज यूज्ड टू मॉडिफाई अ वर्ब, यानी एक एडवर्ब एक वर्ब को मॉडिफाई कैसे करता है। सबसे पहले बात मैंने यही की, एडवर्ब का मतलब ये एड प्लस वर्ब तो बनता है एडवर्ब, क्लियर है ना। इसमें लिखा है वर्ब को कैसे मॉडिफाई करता है, चलिए लिखा है ही स्पीक्स वेल। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, कंटिन्यू देखते हो, अगर मुझसे जुड़े हो, तो मुझे हर एक चीज का सवाल चाहिए। ये नहीं एडवर्ब पढ़ा रहा हूं तो बस एडवर्ब पढ़ के चले जाओगे, छोड़ूंगा नहीं, हर चीज पूछूंगा, ताकि कभी भी क्लास में कहीं भी जाओ तो यूं पकड़ दो टीचर को, क्लियर है ना। मजा तो तभी आता है ना यार। चलिए कि कहीं से पढ़ के आए। क्या लिखा है, ही क्या है यहाँ पे, ही क्या है, नाउन प्रोनाउन एडवर्ब क्या है, तुम ही बताओ। अरे सर हमने पढ़ाया था, ही क्या है, इमेज। देखो नाउन की सर इमेज बनती है, ही की इमेज नहीं बनती, और उसके परिप्रेक्ष्य में आता है, इसलिए सर ये प्रोनाउन है, वी नो प्रोनाउन लिखते हैं ना, ताकि क्लैरिफाई। स्पीक्स क्या है, स्पीक्स यानी बोलना, बोलना। जहां भी सर ना हो उसको हम वर्ब कहते हैं लास्ट में, हिंदी बोलने पर। जब भी, बड़े ध्यान सुनना मेरी एक एक बात को, जब भी किसी भी दिए गए शब्द का हिंदी बोलने पर ज्यादातर एक्शन वर्ब होगी और ना आता हो तो उसको क्या कहेंगे आप, वर्ब कहेंगे, क्लियर है ना। तो क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। अब यहां पे सर स्पीक हो गया वर्ब, क्या हो गया, वर्ब। अब बताओ वेल, यानी कि वह बोलता, वेल मतलब अच्छा, बहुत ही शानदार तरीके से बोलता है। जब भी बोलता है तो मजा आ जाता है उस टीचर से पढ़ने में, तो वो बोलता शानदार है। तो वेल किसको मॉडिफाई करता है, ये आपको बताना है। प्लीज रटने की कोशिश मत करना कि वेल रट के चले जाए, खत्म कहानी, सर ये एडवर्ब है ना। मैं रटाने की कभी कोशिश नहीं करूंगा यार, टाइप भी पढ़ेंगे तो रटाऊंगा नहीं, मैं सिखाऊंगा कि सीखे कैसे। देखो हमेशा याद रखना, एक सही टीचर वो होता है, ये आप सभी जानते हो, जो आपको ये ना सिखाए कि ज्ञान कितना दे आपको, वो सही टीचर बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ज्ञान तो आप मेटा गूगल एआई से निकाल सकते हो। सही टीचर वो होता है जो ज्ञान मतलब अर्जित करने के, एक्वायर करने के, नॉलेज कैसे एक्वायर करें उसके रिसोर्स बताता है कि आप कैसे इसको सीखो, खुद से कैसे बनाओ। बस मैं बता के चला जाऊंगा, आप बनाना सीख गए, खत्म। यही एक बेस्ट स्टूडेंट और टीचर की क्वालिटी है। चलिए, तो वेल सर, अच्छा मुझे बताना, हिंदी निकालते हैं, वह बोलता अच्छा है, वह अच्छा है या बोलता अच्छा है, खुद बोलो। वह अच्छा है, बोलता अच्छा है। अरे सर बोलता अच्छा है, और जब ये अच्छा बोलने की क्वालिटी बता रहा है, और ये क्या वर्ब है, और सर यही तो लिखा था टू मॉडिफाई अ वर्ब, यानी जो वर्ब को मॉडिफाई करे उसको क्या बोलते हैं, बोलो जल्दी बोलो, क्या बोलते हैं, एडवर्ब। सिंपल, आ गया ना। तो सर ये है आपका एडवर्ब, क्लियर है ना। मजा आया, एकदम आ गया समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं, डाउट नहीं। चलिए बड़े आराम से सुनते हैं ना, बस मैं क्या टिल द लास्ट बने रहो। इसके बाद भाई अगर कोई गलती, प्रॉब्लम कुछ भी हो तब करना, रह नहीं जाएगी, मुझे पता है। अब यहाँ क्लास में कोई नहीं है कि बेल हो जाएगी, कोई रोकने वाला है, आराम से पढ़ेंगे, अपना क्लासरूम है, हम और आप, बस। चलिए, आगे लिखा है हर फ्रेंड स्पीक्स फ्लुएंटली। फिर से वही बात आ गई, अगर वाकई में मुझसे पढ़ा है, सीखा है, तो मुझे बताओ यहाँ फ्रेंड क्या है। सर फ्रेंड हमें मालूम है, नाउन है सर। अच्छा तो ये बता दो, नाउन के आगे जितने भी शब्द आते हैं उनको क्या बोलते हैं। अगर नए भी हो, नया कोई बैठा है, नया बच्चा है, नहीं कहेगा सर मैंने तो पढ़ा नहीं, आप तो उनसे पूछो जो पढ़ने के लिए बैठे। अरे तुझसे भी पूछ रहा हूँ भाई, हाँ तू भी नया बैठा है ना, तो तुझसे भी पूछ रहा हूँ, ये नहीं कि तूने एडजेक्टिव नहीं पढ़ा। मैंने क्या बोला, जो एडजेक्टिव वो कहता है नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी पता है। जरा यहाँ आ जाओ, क्या लिखा, फ्रेंड लिखा, इसके आगे ये वर्ड दिया गया है, नाउन के आगे जो भी वर्ड हो क्या होता है, क्या होता है सर, एडजेक्टिव। बिकॉज ये इसकी क्वालिटी को शो करता है, इसमें कुछ एनहेंस करता है। देखो क्वालिटी का मतलब कुछ कुछ उसकी तारीफ करे। सर हर तो तारीफ नहीं करा, लेकिन नाउन के आगे है ना, नाउन के, क्लियर ना। अगर कोई नया है तो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। नाउन के आगे जितनी भी चीजें मिलती हैं बेटा जी, प्लीज लिख लेना, ये दो चीजें,
नाउन के आगे जितनी भी चीज मिलती है उसको आप एडजेक्टिव का नाम देके भाग लेना, बस खत्म कहानी। ठीक है, कभी गलत नहीं होगा, बस सिंपल बता दिया। देखो एडजेक्टिव भी डिस्कस कर दिया, अगर कोई नया है तो नहीं सर हमें भी आने लगा एडजेक्टिव, ये नहीं कि आपने एडवर्ब पढ़ा रहे हो। तो एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा, और नाउन के पहले जो भी आएगा वो क्या होगा, क्या होगा, एडजेक्टिव। और एडवर्ब क्या होता है सर, इतने सारों की नाउन प्रोनाउन को छोड़कर सबकी क्वालिटी बताता है। बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, हमारा त्रिपल मेथड, रिलेट, रिपीट एंड रिवाइज। क्लियर है ना, ठीक है आगे चलते हैं। अब बताइए स्पीक्स क्या है सर, अभी आपने बोला था स्पीक्स बोलना, वर्ब होती है सर, एक्शन वर्ब, नो प्रॉब्लम। फ्लुएंटली, मेरा दोस्त या उसकी दोस्त या ठीक है हर फ्रेंड, उसका दोस्त बहुत फ्लुएंटली है, बहुत बड़ी गजब अंदाज में बोलता है, यानी फ्लुएंटली एकदम स्पीड में बोलता है। तो बताइए ये तारीफ किसकी कर रहा है, स्पीक्स की या फ्रेंड की? स्पीक्स फ्लुएंटली या फ्रेंड फ्लुएंटली? फ्रेंड फ्लुएंटली है, बोलता फ्लुएंटली है। अरे सर बोलेगा फ्लुएंटली, खुद बोल के देखो, जरा सेंस लगा के देखो, हम बोलते फ्लुएंटली है ना कि हम फ्लुएंट होते हैं। मैं कहूँ यार तू फ्लुएंट है यार, कैसा होता है ना यार, ठीक है। चलिए तो सर ये यहाँ पे मॉडिफाई कर गया वर्ब को, और जब वर्ब को मॉडिफाई करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एड वर्ब। खत्म, वर्ब में ऐड लगा दो, एडवर्ब हो गया। सो दिस इज हाउ, मैंने सबसे पहली बात प्रूव की कि कैसे, इतनी सारी ये लिखा था वर्ब, एडवर्ब कैसे मॉडिफाई करता है वर्ब को, ये बात हमने प्रूव कर ली। अब सेकंड पे चलते कि एक एडवर्ब एक एडजेक्टिव को कैसे मॉडिफाई करता है, अब इसके बारे में देखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, आराम से, होप बड़े प्यार से यार नोट बनाना, देखो नोट गजब है, मैंने बताया नोट एकदम परफेक्ट है, गजब है, मजा आ जाएगा। ठीक है चलो, लिखा हुआ नेक्स्ट, टू मॉडिफाई एन एडजेक्टिव, यानी कि अब एक एडवर्ब एक एडजेक्टिव की तारीफ कैसे करेगा, कैसे मॉडिफाई करेगा, सर ये बता दो यार, मजा आ जाएगा। चलो करते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा माइक दिखता रहना, डिस्चार्ज ना हो जाए इसलिए। चलो तो क्या लिखा है, माई फ्रेंड इज वेरी गुड। फिर से वही बात, मैंने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं हर एक चीज को पूछूंगा। अगर बैठे हो तो नाउन भी पूछ लेंगे, प्रोनाउन भी पूछ लेंगे, एडजेक्टिव भी पूछ लेंगे, एडवर्ब भी पूछ लेंगे। मजा तो तभी है यार क्लास में, हर चीज के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आपका खत्म हो जाएगा, ऐसे पता नहीं चलेगा, लेकिन एक दो तीन चार चीजें खत्म होंगी एक साथ, रिकॉल होगा, रिपीटेशन होगा, रिलेट होगा, रिवाइज भी होगा। कितना प्यारा है। चलिए तो जब भी मेरे वीडियो देखो रिवाइज करके बैठना, ठीक है। क्या लिखा, फ्रेंड, जल्दी बोलो फ्रेंड, नाउन प्रोनाउन क्या है, जल्दी बोलो, जल्दी मैं टाइम देता हूँ। क्या है, नाउन है प्रोनाउन, बस सर नाउन है। और नाउन के आगे जितनी भी चीजें मिले क्या बोलते हैं, नाउन के आगे जितनी भी चीजें मिले, जल्दी बोलो, नाउन के आगे, अरे बोलना है, हाँ यार तुझी से तो बोल रहा हूँ, अब यहाँ वहां देख लिया बोल ले, तो मैंने क्या बोला, नाउन के आगे जितनी भी चीजें मिले उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो खत्म सर, ये माई मान गया सर, एडजेक्टिव है सर, ओके। अरे मानना ही पड़ेगा, होता है, ठीक है। यहाँ पे सर इज नहीं आ रहा समझ में, तो मेन वर्ब कर दो इसको, क्या है, मेन वर्ब। अब देखो मेन वर्ब जब मैं समझाऊंगा मेन वर्ब और एक्शन वर्ब में क्या फर्क है, वो चैप्टर सेपरेट लाएंगे, लेकिन अभी हमारा जो फोकस है उस पर फोकस करते हैं। ये क्या है, आपका मेन वर्ब। फिलहाल मैंने क्लास में डिस्कस किया था। गुड क्या है, मेरा दोस्त, बैरी को भूल जाओ अभी कि बैरी है, बैरी को भूल जाओ। मेरा दोस्त अच्छा है, तारीफ किसी की, अच्छे ने तारीफ किसी की, दोस्त की। और दोस्त क्या है, नाउन, और जो नाउन की तारीफ करेगा वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। तो जो नाउन की तारीफ करेगा, ये गुड तारीफ कर रहा है फ्रेंड की, तो ये सर हो गया एडजेक्टिव। क्या हो गया, एडजेक्टिव। मैं बोलूं मेरा दोस्त अच्छा है, अरे नहीं नहीं मेरा दोस्त बहुत अच्छा है। अब मैंने अच्छे की तारीफ की, बहुत अच्छा है, यानी कि कहने का मतलब ये वेरी किसकी तारीफ कर रहा है, सर सिंपल है, मेरा दोस्त बहुत तो होगा नहीं, है भी बहुत नहीं होगा, तो ये होगा एक गुड, यानी कि अच्छा नहीं बहुत अच्छा है, तो ये इसकी तारीफ कर रहा है। बहुत अच्छे से देखना ये चीजें, ठीक है ना, मैं एरो एरो बना रहा हूँ अच्छे से। तो ये बैरी कर रहा है गुड की तारीफ, यानी कि एडजेक्टिव की तारीफ कर दी, और एडजेक्टिव की तारीफ करने वाले वर्डों को क्या कहते हैं, एडवर्ब। क्या बात क्लियर हुई, कैसे एक एडजेक्टिव, कैसे एक एडवर्ब एडजेक्टिव की तारीफ करता है। बहुत ही अमेजिंग, मैं धीरे धीरे दिमाग में डाल रहा हूं कि कैसे इस कंसेप्ट को समझे, एडवर्ब है क्या, आगे सीधे रूल पढ़ाना स्टार्ट कर दिए, कोई मतलब ही नहीं रहा ना, तो पहले समझेंगे हम। तो ये रहा आपका कि कैसे एक एडवर्ब एडजेक्टिव की तारीफ करता है, और जो एडजेक्टिव की तारीफ करेगा उसको क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे। यार सर समझ में आ गया, चलिए भाई अच्छी बात है। सी बता दो क्या है, जल्दी से बोलो, हाँ बोलो जल्दी बोलो, देखो बोलते जाना यार, प्लीज बैठना मत। क्लास में इन्वॉल्व लोगों को यकीनन मानो आपके पास कोई ना हो, लगेगा क्लासरूम है हमारा, सच में यार। तो कभी मैं बोर नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है, बस आप मेरे साथ इन्वॉल्व हो। तो मुझे बताओ ये शी क्या है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, बिल्कुल सही है। तो ये क्या है आपका, सर इसकी इमेज नहीं बनती, ये हम प्रोनाउन मानेंगे। इज क्या है सर, यहाँ पे कोई एक्शन वर्ब नहीं है तो इसलिए मेन वर्ब मानेंगे। वेरी तो सर पता नहीं, अभी नाइस बता दो, चलो वेरी को छिपा लेते हैं, नाइस बताओ क्या है, सी इज नाइस, यानी वह अच्छी है। तो अभी देखो ये वर्ड अच्छा, ये भी हुआ गुड वाला, ये नाइस यानी बहुत अच्छी, तो अच्छी की तारीफ कौन कर रहा,
ये अच्छा किसकी तारीफ कर रहा है? प्रोनाउन की। वेरी मालूम नहीं है तो अच्छा कौन है? वह है। वो प्रोनाउन की तारीफ कौन करता है? नाउन प्रोनाउन की तारीफ एडजेक्टिव। देखो बार बार मैं कितना अच्छा रिलेट करा रहा हूँ। एडवर्ब पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव में फोकस कर रहे हैं, दोनों सब्जेक्ट कर, दोनों ही चैप्टर हमारे दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे अगर अच्छे से सुना है तो। नाइस हो गया आपका एडजेक्टिव, क्योंकि सर इसने तारीफ की आपके सी की, और सी था प्रोनाउन। प्रोनाउन की तारीफ करे तो सिंपल सर, आपने बताया नाउन और प्रोनाउन की तारीफ करने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं, और इन दोनों को छोड़कर सबकी तारीफ करे उसको एडवर्ब बोलते हैं। अब बताओ, लिखा है वेरी नाइस, अरे वो अच्छी नहीं, बहुत बहुत अच्छी है। तो ये भाई तारीफ कर रहे हैं इनकी, ये ना, ये बगल में बैठ के एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, जैसे आप क्लास में बात करते रहते हैं मुझे परेशान करने के लिए, तो ये इसकी तारीफ कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब। और जब कोई, ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब। लिख लेना, देखो सारी बातें लिखना, ये नहीं कि बस एग्जांपल लिख के चले जाओ, जो मैं नीचे लिख रहा हूँ सब चीजें, ताकि जब भी लाइफ में ये नोटबुक उठाकर, जो आपके हाथ में, अरे मेरे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में का नोटबुक, आपके हाथ में ये नोटबुक जब भी उठा के देखोगे तो याद आएगा यार सच में आप पढ़ा है और वाकई में कुछ हमने सीखा है यार इतनी अर्ली एज में, इसलिए इसको फाउंडेशन नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये रहा आपका एडवर्ब। एडजेक्टिव की जो तारीफ करेगा वो एडवर्ब कहलाएगा। हमने दो चीजें सीखी सर, हमने सीख लिया एडवर्ब वर्ब की तारीफ कैसे करेगा और एडवर्ब एडजेक्टिव की तारीफ कैसे करेगा। अगली बात आती है कि एक एडवर्ब खुद ही एडवर्ब की तारीफ करेगा। अमेजिंग। कभी टीचर से पूछना, कोई टीचर एडवर्ब पढ़ाए, सर हमने पढ़ा, कहीं डेफिनेशन देखी, ऐसे सवाल में बता रहा हूँ कैसे करना है। टीचर आया तो उसने कहा सर हमने देखा कि एक एडवर्ब में डेफिनेशन है कि एडवर्ब एडवर्ब की तारीफ करता है, तो सर ऐसे कैसे हो सकता है? एडवर्ब एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकता है। सर प्लीज कैन यू गिव मी एग्जांपल सर विद दिस। सो ये कैसे, अब मैं बताता हूँ कि एक एडवर्ब खुद ही एडवर्ब एडवर्ब की तारीफ करेगा कैसे। चलो, लिखा हुआ है आपके सामने, टू मॉडिफाई एन एडवर्ब, सी राइट्स वेरी वेल। सी क्या है सर? प्रोनाउन है। राइट्स क्या है सर? लिखना, लास्ट में ना आया वर्ब हो जाएगा। वेरी पता नहीं सर अभी, वेल अच्छा, वह है। सी राइट्स, अब मालूम मैं यहाँ पे वेरी नहीं लगाता हूँ, चलो अब तो बताओगे, अब तो बताओगे। सी राइट्स वेल, वह लिखती अच्छा है, तो वेल यहाँ पे क्या है? मुझे पहले ये इसका आंसर दो यार, मजा आ जाएगा अगर आंसर दे दिया। मैं देखो मैं नहीं दिखाऊंगा टाइम, कितना टाइम हो गया क्लास में, डजंट मैटर। अब मैं वीडियो जब बना ही रहा हूँ तो अपने बस फॉर्म पे आके बनाऊंगा, सिंपल सी बात है। तो ना आप टाइम देखो ना मैं देखूं, पढ़ने का मजा तभी है। सी राइट्स वेल, वह लिखती अच्छी है, वह अच्छी है या लिखती अच्छी है? अरे सर लिखती अच्छी है, तो तारीफ किसकी कर रहा है? ये जो वेल है ना, ये तारीफ कर रहा है राइट्स की। और अभी हम पढ़ के आए ना ये कि वर्ब की तारीफ, जब कोई वर्ब की तारीफ करे तो उसको क्या बोलते हैं? सर अभी पढ़ा है, एडवर्ब बोलते हैं। अच्छा, अब मेरा मन नहीं माना सर, ये तो एडवर्ब है ऑलरेडी, मेरा मन नहीं माना, मैंने इसमें एक चीज और ऐड कर दी, वेरी। अब बताओ यहाँ पे वेरी क्या है? अरे अभी आपने कहा सर ये तो एडवर्ब था, वो लिखती अच्छा है, ठीक है। अब नहीं नहीं, वो लिखती अच्छा, बहुत अच्छा लिखती है, तो यानी कि इसने इसकी तारीफ की, बहुत ने वेल की तारीफ की, और ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब। क्योंकि एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की तारीफ कर सकता है, इसलिए मैंने यहाँ डेफिनेशन में लिखा है एनोदर एडवर्ब। क्या बात समझ में आई? बड़े रिलैक्स तरीके से, ठीक है ना। अगर ना है तो एक बार फिर से थोड़ा सा पीछे करके एक बार फिर से देखना, अगले एग्जांपल में डिस्कस कर रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। तो मैंने बताया ना कैसे एक एडवर्ब एडवर्ब की तारीफ कर रहा है। एक और चलो, ही क्या है? प्रोनाउन, जल्दी बोलते आओ। स्पीक्स क्या है? अब तो देखो स्पीड में बोलो। स्पीक्स क्या? नाउन प्रोनाउन क्या है? वर्ब है। और नाइस क्या है? नाइस सर मान लो यहाँ भी बैरी नहीं है, ठीक है, यहाँ भी बैरी नहीं है, ऐसे सोचा करो, ठीक है। तो सर ही स्पीक्स नाइस, वह बोलती बढ़िया है, तो बढ़िया तारीफ कर रहा है, वह बढ़िया नहीं है, बोलती बढ़िया है, तो बढ़िया तारीफ कर रहा है इसकी। और ये क्या है? वर्ब। वर्ब की तारीफ जो करता है वो कहलाता है एडवर्ब, तो ये तो एडवर्ब हो गया। अब मैं यहाँ वेरी और ऐड कर देता हूँ। वेरी किसकी तारीफ करेगा? नहीं अच्छा तो बोलती, बहुत अच्छा बोलती, ये इसकी तारीफ करेगा, और एडवर्ब एडवर्ब की तारीफ करता है। क्या बात समझ में आई? तो ये थोड़ा सा बहुत ही अच्छा प्यारा कंसेप्ट था, इसलिए मैंने अच्छे से आपको बताया कि एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की तारीफ कैसे करता है। कोई भी हो, बच्चा हो, टीचर हो, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा अगर आप पूछोगे उससे, कहेगा बेटा एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की तारीफ कैसे कर सकता है यार, क्या बोल रहे हो, मॉडिफाई कैसे कर सकता है? ना यार मेरे ख्याल से नहीं होगा, ऐसे बोलेगा। तो इसलिए आपसे बोल रहा हूँ कि अच्छे से क्लैरिफाई कर लेना। अब कोई भी एग्जाम्पल बना लो जैसे आपको समझ में आए। सी स्पीक्स वेरी फ्लुएंटली, एक एग्जांपल ये बोल दिया मैंने, ठीक है ना। सी राइट्स वेरी क्लियरली, लिख लो एग्जांपल, एडवर्ब एडवर्ब। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे पता है कि इसमें थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा, इसलिए मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ। सी राइट्स वेरी क्लियरली, क्लियरली क्या हुआ? क्लियरली इसकी तारीफ करेगा, यानी कि लिखती वो मतलब कि क्लियर लिखती है, साफ लिखती है, तो लिखने की तारीफ की, तो क्लियरली जहाँ यहाँ वर्ड होगा वो एडवर्ब हो जाएगा, और ये उसकी तारीफ करेगा इसलिए ये भी एडवर्ब हो जाएगा, तो एडवर्ब एडवर्ब की तारीफ करेगा। आगे चलते हैं, अगला आता है आपका कंजक्शन। कंजक्शन को कैसे मॉडिफाई करेंगे? टू मॉडिफाई कंजक्शन। कंजक्शन को अब देखिए, अगर कंजक्शन नहीं जानते तो मैं थोड़ा ऐसे शॉर्ट में बता देता हूँ, बाकी आगे के चैप्टर्स में तो हम पढ़ेंगे, आपकी पूरी ग्रामर ही पढ़नी है हमको, सफर साथ का है तो साथ निभाएंगे।
तो कंजक्शन का मतलब होता है कन और जंक्शन, यानी कि दो चीजों को जो जोड़ता है, वर्ब को जोड़ता है, नाउन को जोड़ता है, क्लॉज को जोड़ता है, फ्रेज को जोड़ता है, सेंटेंस को जोड़ता है, दो चीजों को जो जोड़ता है उसको आप कंजक्शन कहते हो। और दो सेंटेंस को जोड़ने की ये बात करता है। अब डिपेंड करता है, कंजक्शन के भी टाइप होते हैं, वो उस पे नहीं जा रहा, लेकिन मैं बता दिया कंजक्शन का मतलब दो चीजों को जोड़ता है। अब सर कंजक्शन की तारीफ कैसे करेगा? शायद आपने सुना हो नाइदर, नॉर, आइदर, और, सुने ना, यही सारे कंजक्शन का नाम ले रहा हूँ मैं। आइदर, नाइदर, और वैसे अदरवाइज चले जाएं, और हार्डली, स्कार्सली, ऐसे सारे सारे बहुत सारे कंजक्शन आ जाते हैं। और आपका आ जाएगा क्या बोलते हैं, स्कार्सली के साथ क्या आता है, एज इफ आ जाएगा, वर आएगा, तो ऐसे बहुत सारी चीजें आएंगी। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। तो सर ऐसे इसकी ये बताओ, इसकी तारीफ कैसे करेगा? कंजक्शन जब पढ़ेंगे मैं तब समझाऊंगा, लेकिन अभी हमारा फोकस है एडवर्ब पर। तो सर कंजक्शन की तारीफ कैसे करेगा? चलो मैं एग्जांपल देता हूँ। आई हैड रीच्ड द सिनेमा हॉल बिफोर द शो स्टार्टेड। मैं आपसे कहता हूँ ये वाला सेंटेंस लिख लो या किसी से पूछो, सर इस वाले सेंटेंस में एडवर्ब कहाँ पर है, ये बताओ मुझे। और ये सवाल मेरा आपसे है, फिर आप किसी से पूछना। पहले ये बताओ कि इसमें एडवर्ब कहाँ पर है। जल्दी देखो, मैं यहाँ टाइम नहीं दे सकता, पहुंच करके देख लो, जाके मैं आगे बढ़ूंगा। फिर जल्दी बोलो मेरे साथ। आई क्या है सर? प्रोनाउन है। हेड क्या है सर? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। और रीच्ड क्या है सर? यहाँ पे मेन वर्ब है। और द क्या है सर? आर्टिकल है, हम पहले से जानते हैं। सिनेमा क्या है सर? नाउन है। ठीक है, सिनेमा हॉल पूरा यहाँ पे आपका नाउन आ जाएगा। ठीक है, ये बिफोर क्या है अब मुझे बताना है? द शो स्टार्टेड, ये भी आपका मेन वर्ब है, ये आपका नाउन है, ये आपका आर्टिकल है। देखो सब कुछ देखा। बिफोर सर क्या है? तो क्या सर यही कंजक्शन है बिफोर? आपसे पूछ रहा हूँ मैं, ये कंजक्शन है कि एडवर्ब है? आपको मुझे बताना है कि कैसे यार, थोड़ा सा आपको बताना है। तो मैं आपको बताता हूँ। मैंने बताया कि कंजक्शन क्या करता है, दो चीजों को जोड़ता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है। जरा देखो, सब्जेक्ट, ये नाउन क्या सब्जेक्टिव होता है, ये प्रोनाउन सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, और यहाँ पे बिफोर आ गया, बीच में कोई चीज आ गई, हमें नहीं पता ये क्या है, और ये भी आया सब्जेक्ट और वर्ब। तो यानी कि जब दो सेंटेंस को जोड़े, ऐसे चाहो तो लिख लो कंजक्शन इस प्रकार से। एक सिंपल सा बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज होती है कंजक्शन में, लेकिन जब भी ऐसा दिखे सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड, और बीच में कोई शब्द हो, प्लस सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड, उसको बीच वाले सबको हमेशा कंजक्शन, क्योंकि ये कंजंक्शन, दो चीजों का जंक्शन बनता है, फ्लो फेनोमेना कर देता है। इसलिए ये स्ट्रक्चर में लो, सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, अदर वर्ड हो, इस साइड भी सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, तभी कंजक्शन बनेगा। और इसलिए ये क्या है आपका? कंजंक्शन। बताओ क्या इसमें एडवर्ब था? क्या एडवर्ब था? नहीं था। इस वाले सेंटेंस में एडवर्ब मैंने दिया ही नहीं है, तो सर फिर मॉडिफाई कैसे करता है एडवर्ब को? एडवर्ब कंजक्शन को मॉडिफाई कैसे करता है? लेट मी गिव यू सम मोर लिटिल एग्जांपल, और इन दिस let me do a modification. Say for example, if I modify the sentence, I had reached the cinema hall, यहाँ पे एक चीज मॉडिफाई कर दूं ना? हाँ ठीक है, कर देता हूँ। लिटिल, ये वर्ड डाल दिया, अ लिटिल बिफोर द शो स्टार्टेड। अब जरा देखो, बिफोर क्या है? कंजक्शन। और मैंने क्या कहा? कंजक्शन को मॉडिफाई करने वाले वर्ड को क्या कहते हैं? एडवर्ब। और ये अ लिटिल बिफोर इसको मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि अ लिटिल बिफोर आपका यहाँ एडवर्ब है। क्या है? प्लीज ध्यान से देख लो, क्योंकि कुछ बच्चों ने, मैंने अ लिटिल, मैंने क्या, सारे टीचर पढ़ाते हैं अ लिटिल, द लिटिल, लिटिल फ्यू, ये हमने पढ़े डिटरमिनर में। अब यहाँ डिटरमिनर नहीं रहा इसका काम, इसका नाम हो गया है, क्या हो गया है? क्योंकि ये बिफोर को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडवर्ब हो गया है। तो कैसे एक एडवर्ब एक कंजक्शन को मॉडिफाई करता है, शायद ये इसका आंसर टीचर दे पाए। अगर देता है तो मोस्ट वेलकम, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखा? ये इतनी सॉरी मैंने बात लिख दी, सर समझ में आ गया ना? पहले तो आपने गायब ही कर दिया था, हमें तो उल्लू बना दिया था। चलिए एक से क्वेश्चन आपके लिए। आई क्या है? जल्दी बोलो सर। प्रोनाउन। हेड क्या है सर? अरे जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अरे सर हेल्पिंग वर्ब है। रीच क्या है? रीच्ड आएगा यहाँ पे, सॉरी, रीच्ड मेन वर्ब है। देखो जब एक्शन वर्ब दी गई हो ना, आगे जो भी दिया हो उसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, इसको एक्शन वर्ब। रीच यानी पहुंचना, तो ये एक्शन वर्ब है, इसलिए मेन वर्ब। दा क्या है सर? आर्टिकल है। स्टेशन क्या है सर? नाउन है। 2 मिनट्स बिफोर, यानी कि आई हैड रीच द स्टेशन 2 मिनट बिफोर, मैं 2 मिनट पहले ही स्टेशन पहुंच गया। अब मुझे बताओ, बिफोर तो सर यहाँ पे मान लिया सर कंजक्शन है। ठीक है, कंजक्शन है सर, यहाँ तो जोड़ ही नहीं रहा दो चीजों को, यहाँ तो जोड़ रहा था। तो ऐसा भी है, देखो मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैंने एक सेंटेंस रखा। ऐसा भी होता है कि कंजक्शन, आई हैड रीच द स्टेशन बिफोर, यानी मैं पहले ही पहुंच गया स्टेशन, तो ये भी कंजक्शन को ही बताता है। ये टाइम, कंजक्शन ऑफ टाइम इस प्रकार से होते हैं, तो उसको बताता है, ये भी कंजक्शन है। ओके, अब कंजक्शन को मॉडिफाई कर रहा है ये वर्ड, और जो कंजक्शन को मॉडिफाई करे उसको क्या बोलते हैं? जल्दी बक दो। चलिए, हाँ सर पता है, एडवर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। तो ये रहा कि कैसे एक एडवर्ब वर्ब, एडजेक्टिव, और एक खुद एडवर्ब को और कंजक्शन को मॉडिफाई करता है। सर अब ये रह गया सेंटेंस को कैसे मॉडिफाई करता है, इसका तो आपने एग्जांपल भी नहीं लिखे।
इसका मतलब सर इसको पढ़ाओगे नहीं, डोंट वरी, कुछ नहीं है, मैं एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। डाल लेना कि यहाँ पे नीचे डाल देना टू मॉडिफाई सेंटेंस, तो उसमें सेंटेंस में पूछ लेता हूँ कहाँ पे, मैं यहाँ पे पूछ लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे पूछ के आपको एक एग्जांपल लिख भी देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख दूँ क्या, चलेगा, चलेगा, चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे लिख देता हूँ। शी वेलकम्ड द न्यू president she welcomed the new president। सेकंड ये लिखा सी वेलकम द न्यू प्रेसिडेंट, मैंने एक क्वेश्चन दिया, जल्दी से बताओ इसमें एडवर्ब है क्या, हाँ और ना, केवल जल्दी और स्पीड में, क्योंकि अब चूंकि आपका फेनोमेना आ चुका है, फ्लो आ चुका है ग्रामर का, इसलिए मैं आपको टाइम नहीं दूंगा ज्यादा। सी सर, सी क्या है सर, अरे प्रोनाउन है सर, पता है। वेलकम क्या है, अब देखो वेलकम इसके आगे कुछ भी नहीं है, हेल्पिंग वर्ब कुछ बची नहीं, तो सर ये मैन वर्ब है, यानी कि स्वागत करना। ये दा क्या है सर, आर्टिकल है, पता है। न्यू पता नहीं सर, प्रेसिडेंट तो नाउन है, और नाउन के पहले हर चीज क्या मिलती है, एडजेक्टिव। तो क्या यहाँ पे कहीं हमको वो दिख रहा है, क्या क्या पूछा मैंने, अरे एडवर्ब, क्या एडवर्ब दिख रहा है क्या, नहीं सर कुछ दिखा ही नहीं एडवर्ब, आपने तो सारी चीजें टिक कर दी, तो फिर एडवर्ब कैसे है, पूरा सेंटेंस है हाँ या ना, बस जल्दी से करो, हाँ या ना, पूरा सेंटेंस है, हाँ सर सेंटेंस है, सेंटेंस का मतलब जो मीनिंग दे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अदर। चलो मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, मॉडिफाई करके लिख देता हूँ एग्जाम्पल, एक unwillingly she welcomed the new president। अब मुझे बताओ क्या इसमें कुछ एडवर्ब दिख रहा है आपको, अरे सर अब तो आपने बहुत कंफ्यूजन कर दी, सी वेलकम ये तो सर सेम था, अनविलिंगली लगा दिया आपने, अब सर कैसे पहचाने, क्या पढ़ा है मैंने, मैं ये बता रहा हूँ कि सेंटेंस को मॉडिफाई कैसे करता है एडवर्ब। जब कभी भी कोई भी वर्ड, ऐसा वर्ड सेंटेंस में ऐड होकर कोई चीज उस सेंटेंस का मतलब बदल दे, उस सेंटेंस का मतलब बदल दे, उसी को आप बोलते हो एडवर्ब, और वही आपका एडवर्ब है जो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। कैसे सर, ये लिखा अनविलिंगली, यानी अनिच्छा से उसने जो नया प्रेसिडेंट आया उसका वेलकम किया, यानी कि ये पूरे ही सेंटेंस की क्वालिटी को बता दिया, यानी पूरे सेंटेंस को बदल दिया कि नहीं बदल दिया, समझ में आया, क्वालिटी कैसे बताया। अब यहाँ ना नाउन ना प्रोनाउन किसी के नहीं, यहाँ पूरे सेंटेंस का मतलब बदल दिया। अच्छा मैं अनविलिंगली हटा दूं मतलब क्या, अनविलिंगली हटा दूं तो मतलब क्या है, सी वेलकम द न्यू प्रेसिडेंट, उसने नए प्रेसिडेंट का स्वागत किया। अब लो अब पढ़ो, अनविलिंगली अनिच्छा से नए प्रेसिडेंट का स्वागत किया, क्या वही मतलब रहा दोनों सेंटेंस का, नहीं सर, यहाँ पे नेगेटिव मतलब चला गया। और जब कोई चीज ऐसी आ जाए जिसमें पूरे सेंटेंस का मतलब बदल दे, उसको क्या बोलोगे, एक एडवर्ब सेंटेंस को मॉडिफाई कैसे करता है, और ऐसे नेगेटिव वाले सेंटेंस को बोलते हैं एडवर्ब ऑफ नेगेशन। समझाऊंगा आगे, एडवर्ब के टाइप आएंगे, तो होपफुली आप ये समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं, अब बारी आती है एडवर्ब के टाइप की, तो आपको मैंने डिटेल में एडवर्ब का आपको इंट्रो दे दिया, अब एडवर्ब के टाइप की बारी आती है, और एडवर्ब में हम देखेंगे कि कितना मतलब कि कितने टाइप होते हैं, तो आप बता सकते हो मुझे, तो देखो अब मैंने इतना इंट्रो, देखो हमने टाइम जरूर लिया लेकिन हमने अच्छी सी चीज़ों को सीखा है। अब आप प्लीज़ अपने मन से पेन कॉपी उठाओ, कोई भी एग्जांपल लिखो, और सब में यही टेक्निक अपना जो मैं बोल रहा हूँ, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, अपने आप से छांटना है, जो मैंने सिखाया यकीन मानो कि आप एक ही बार में 4-5 चीज़ों को जरूर बताओगे कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम लिया, ठीक है। चलिए तो अब मैं बताता हूँ, क्या आप बता सकते हो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, बिल्कुल सर सामने लिख रखा है, हम क्यों नहीं बताएंगे, चीटिंग तो बनती है। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ नाउन, सॉरी क्या बोला, नाउन, एडवर्ब पढ़ रहे हैं। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ एडवर्ब, यानी कि सर एडवर्ब के 8 टाइप होते हैं, 8 प्रकार होते हैं, 8 प्रकार के एडवर्ब पढ़ने हैं। सर जब इतना बड़ा था तो ये बहुत खतरनाक है, अरे जो कुछ होता है यही था, इंट्रोडक्शन, मैन होता है कंसेप्ट जाना, और एक बार आपको कंसेप्ट गया, इट डजेंट मैटर, फिर आप कुछ भी पढ़ो, टाइप पढ़ो, आराम से समझ में आएगा, क्लियर है ना। तो चलिए जल्दी से मुस्कुरा दीजिए, अब आगे पढ़ते हैं टाइप ऑफ एडवर्ब। सबसे पहला टाइप आता है एडवर्ब ऑफ टाइम। आहा कितना सिंपल सर, देखो मैंने ये तो सिखा दिया ना कि एडवर्ब सीख गए कैसे हो, पहचान लोगे, हाँ बोलो, अरे भाई तुझसे बोलो, हाँ बोल दे, हाँ बोल दे, ऐसे कर दे, ऐसे भाई, हाँ ठीक है, तो हाँ बोल दिया। तो एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है सर, एडवर्ब ऑफ टाइम, अरे सर जो समय बताएगा, आप जो पहने हो इसमें देख के हाँ यार ऐसा, यानी जो आपको टाइम बताएगा, आपका समय बताएगा, आपने कब ये काम किया वो समय को इंडिकेट करेगा। कैसे से, चलो मैं बताता हूँ, डेफिनेशन बहुत लंबी है, बुक में बहुत लंबी, बुक को फॉलो मत करना, जो मैं बता रहा हूँ उसी को फॉलो करना, समझना है ना, मैं तो हमें रटना थोड़ा ना कि कॉपियों को सजाना है, समझना है हमें, ठीक है, लाइफ टाइम काम आएगा।
सर एडवर्ब ऑफ टाइम यानी कि समय बताता है, द वर्ड दैट शोज द टाइम, यानी कि ऐसा वर्ड जो कि आपको टाइम बताए उसे एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हो। कैसे सर? देखो सिंपल भी तरीका लिख रखा है मैंने, शो व्हेन कब, यानी कि आपसे क्वेश्चन करेगा। जब एक आपके सामने जब एक सेंटेंस में दूंगा, ये दिए हैं मैं अभी पूछूंगा, तसल्ली रखो, तो उस सेंटेंस में पूछेगा कब, ये काम कब हो रहा है, तो आप बताओगे अरे ये तब हुआ था, कल हुआ था, परसों हुआ था, आज हुआ, इसी वक्त हुआ, 2 घंटे पहले हुआ, 3 घंटे पहले। इसको आप बोलते हो एडवर्ब ऑफ टाइम। समझाता हूं चलिए। एग्जाम्पल ये लिखे, देखो एग्जाम्पल का क्या है, ये तो ऐसे ही है, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, डेली, नाउ, देन, सून, बहुत सारे आ जाएंगे। रटना इनको नहीं है, हमें सीखना है, कंसेप्ट सीखना है, ये मैन है, तो रटना इनको नहीं है। कंसेप्ट क्या सीखेंगे? चलो भाई कंसेप्ट सीखते हैं। कंसेप्ट क्या सिखाना चाहते हो सर? तो चलो भाई सिखा देते हैं। आई हर्ट माई नी यस्टरडे। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा आई क्या है यहाँ पे? मैं नहीं मानूंगा, देखो अपनी हरकत से मैं बाज नहीं होऊंगा। मैं तो यही, देखो अगर साथ में पकड़े हो तो फिर पकड़ो रहो, ठीक है ना। चल देखो आई क्या है सर? प्रोनाउन है। हर्ट क्या है सर? हर्ट यानी लगना, लगना ना लगा है सर तो तकलीफ होती है, तो क्या है? वर्ब है सर, मेन वर्ब है यहाँ पे, ठीक है। माई क्या है सर? नी क्या है? नाउन। नाउन क्या है? जो चीजें मिले वो आपका एडजेक्टिव कहलाता है। सब लिखते जाना हर चीज, जितने बार प्रैक्टिस करोगे रट जाएंगी चीजें, रट। और यस्टरडे क्या है सर? यस्टरडे यानी कि आई हर्ट माई नी यस्टरडे, मैंने कल अपने पैर को घुटने में लगा ली, चोट लगा ली। अच्छा अब मैं एक सवाल करता हूँ, कब लगाई भाई? ये क्वेश्चन मान लो तुमने मुझसे कहा, तुम सामने बैठे हो, तुमने कहा सर मेरे घुटने में चोट लग गई इसलिए आज प्लीज कुछ मत पूछो, मैं खड़ा नहीं हो सकता, पनिशमेंट मत दो। मैंने कहा बेटा कब लगा? व्हेन, व्हेन डिड यू गेट हर्ट? तुम्हें कब लगा? तो बोलो सर कल। तो जो कब मैंने पूछा है और तुमने जो कल कहा है, इसी को एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। क्या बात समझ में आई? इसको एडवर्ब ऑफ टाइम, यही है एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कब लगा। पूछो सवाल अपने आप से, मैं सिखा रहा हूं। तो कंसेप्ट अगर गया तो सब समझ में आएगा, और कंसेप्ट से देखो विचलित रह गए तो बस यही रटते रह जाओगे। टीचर कहेंगे रट लो बेटा, ये 15 मैं फिक्स बताऊंगा। कितने रटोगे? 15 इसके, 15 इसके, 15 इसके, हो गया काम, फिर तो हो गया हमारा गुरु घंटाल। सिंपल सी बात है। देखो एडवर्ब ऑफ टाइम तो सिंपल है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम आपका ये रहा। तो एडवर्ब ऑफ टाइम में ये लगा आई हर्ट माई नी यस्टरडे। क्लियर है ना? चलिए आगे चलते हैं। इसका और बता दो सर, ये प्रोनाउन है, ये सर मेन वर्ब है, और दिस सर पता नहीं चल रहा हमें, तो यार बताना तो तुम्ही को होगा, मैं बताऊं क्या? और बिफोर क्या है ये आपको अब मुझे बताना है। तो यार यहाँ पे सी हर्ड दिस, अब वो कह रहा है इसको सुना, तो सर यहाँ पे तो हमें कहीं ना कहीं ये प्रोनाउन लग रहा है, क्योंकि जो दिस होता है ना, दिस दैट दिस, दोस्तों इसके बारे में बता, तो मॉडिफाई कर रहा है तो प्रोनाउन कर रहा है, ठीक है। तो कहता है सी हर्ड दिस बिफोर, उसने इसको पहले सुना है। तुमने इसको कब सुना है? तुमने इसको कब सुना है? अरे सर पहले सुना है, क्वेश्चन पूछना। तो ये क्या आएगा आपका? क्या आएगा आपका? एडवर्ब ऑफ टाइम। सिंपल यार, सिंपल आया ना समझ में? तुमने इसको कब सुना है? सर पहले सुना है। चलिए एक आधा एग्जांपल और लिख देता हूं आपका मुंह देखते हुए। इट इज संडे, इट इज संडे टुडे, इट इज संडे टुडे। ठीक है, आज संडे है। तो अब मुझे बताओ यार कि ये तो सर हो गया आपका प्रोनाउन हो गया, ये आपका मेन वर्ब हो गया, संडे आपका नाउन मान लेते हैं। टुडे क्या है? आज। संडे कब था? संडे कब था सर? आज था। तो संडे आज था, तो यानी आपका आंसर मिला ना। तो टुडे क्या है आपका? टुडे आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी जैसे एग्जांपल चाहो, जैसे बनाना चाहो बनाते रहो, सीखते रहो, इट डजंट मैटर। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको ऐसे आ जाएंगे, और ये सिंपल है, और ऐसे बहुत सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर एग्जांपल शी हर्ड दिस बिफोर, ठीक है। आगे बात करते हैं। चलिए एक आध एग्जांपल और दे दूं क्या? चलिए he will meet you tomorrow। जल्दी बताओ टुमारो क्या है? वो तुम्हें कल मिलेगा। कब मिलेगा वो तुम्हें? अरे सर कल मिलेगा, कल बताया तो जब कब पूछो अपने आप से, अब मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, तो उसको एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। जब भी आपको समय से क्वेश्चन करे और वैन से, उसको एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस, अरे सर सिंपल है, तो हम डेफिनेशन खुद बना लेंगे। द वर्ड दैट शोज टाइम, ऐसे सर द वर्ड दैट शोज प्लेस। वाह क्या बात है यार, वाह सीख गए यार। चलिए इसमें क्या बताएगा, ये कीवर्ड याद रखना है जो मैंने कीवर्ड बताया ये क्वेश्चन से। इसमें क्या क्वेश्चन पूछेगा? वेयर, कहाँ। जब आप कहीं किसी जगह पे हो तो पूछते हैं ना, जैसे मैंने कहा कल मैं मुंबई में था, कहाँ थे कल आप? अरे यार मुंबई में था। अरे मैं आज छत पर बैठा, मैं अभी 2 घंटे पहले छत पर बैठा था। कहाँ बैठे थे आप 2 घंटे पहले?
छत पर, ऊपर, ऊपर ना, ऊपर नीचे आए दाएं बाएं, ये जो भी आप बताओ, प्लेस बताओ अपनी, तो उसको बोलते हैं आप एडवर्ब ऑफ प्लेस। हियर, देयर, एवरीवेयर, समवेयर, अप, डाउन, इनसाइड, आउटसाइड, एब, बहुत सारे एग्जांपल आ सकते हैं, बहुत सारे। बस हमें मेन कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट क्या है? ही वाज सिटिंग हियर, ही आपका प्रोनाउन है, वाज आपका हेल्पिंग वर्ब है, सिटिंग आपका मेन वर्ब है। हियर बताओ, वह यहाँ बैठा था या वह यहाँ बैठ रहा है, वह कहाँ बैठ रहा था, बताओ जरा। अरे सर यहाँ बैठ रहा था जहां आप पढ़ा रहे हो, यहीं तो बैठेगा, कहाँ बैठेगा? तो अरे मैंने क्या पूछा? कहाँ। और जब क्वेश्चन कहाँ से आ जाए उसको एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। समझ में आया ना कि वह कहाँ बैठ रहा था, इसमें हिंदी क्या निकल रहा, वह यहाँ बैठ रहा था, तो जो वह कहाँ बैठ रहा था, यहाँ बैठ रहा था सर, सिंपल सी बात है। सुनील लिव्ड देयर, सुनील वहां रहता है, ये लिखा वहां रहता है, वहां, सुनील वहां रहता है। अरे कहाँ रहता है सुनील? आपको भी अरे सर वो सामने वाले कमरे में, वो वहां रहता है, वहां आगे जाके। तो इसका मतलब जब आप बोलो, जब मैं क्वेश्चन करूँ कहाँ, जब भी कोई कहाँ क्वेश्चन करेगा, जो रिप्लाई में आप आंसर दो उसको क्या कहोगे? एडवर्ब ऑफ प्लेस। और ध्यान रखते हुए इन चीजों को आंसर देने हैं बहुत ही कीनली। एडवर्ब प्लेस, ऐसा नहीं जबरदस्ती। चलिए ठीक है, तो समझ में आ गया एडवर्ब प्लेस। एक और जल्दी से, ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, आपका मतलब ऊपर, उसने ऊपर देखा। ही तो सर प्रोनाउन का, लुक्ड मेन वर्ब हो गया, अब क्या हो गया? उसने ऊपर कहाँ देखा, आया ना कहाँ। बस मेन चीज को, कंसेप्ट को फोकस करो। ऊपर देखा सर, ऊपर देखा यानी कि आपका प्लेस बता दी, ऊपर प्लेस जगह। तो जब भी आपका प्लेस बताएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये भी आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। आई थिंक यू गेट द पॉइंट, व्हाट इज द एडवर्ब ऑफ प्लेस। जल्दी से चलते हैं एडवर्ब ऑफ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ नंबर, जब आपको नंबर बताएगा, क्या बताएगा? जब आपका नंबर बताएगा, फ्रीक्वेंसी बताएगा, सेम ही चीज है उसका, बताएगा कि कोई चीज कितने बार हुई है, ट्वाइस, थ्राइस और 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, इस प्रकार से होती है। चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्या है द वर्ड दैट शोज द नंबर और फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्शन। जो काम हुआ है उसको वो कितने बार हुआ है, कितने टाइम में हुआ है, मतलब कितने बार, हाउ ऑफन, उसको बताएगा। चलो इसका भी कीवर्ड बता देता हूं। हाउ ऑफन कीवर्ड होगा शो, शो यानी बताएगा, हाउ ऑफन यानी कितनी बार कोई काम। जैसे कि इसमें क्या होता है, इसमें वैन, तो आप पूछोगे, इसमें क्वेश्चन करोगे आप वेयर से, इसमें करोगे हाउ ऑफन, यानी कि ये काम कितनी बार हुआ है। एग्जांपल देखो, जैसे ट्वाइस, थ्राइस, जैसे मैंने ये बताया वंस होता है, वंस होता है, हाँ होता है सर, वंस, ट्वाइस, थ्राइस। फ्राइज होता है क्या? फ्राइज सर, फ्राइज, फ्राइज क्या बोल रहे, 4 टाइम्स होता है, फ्राइज नहीं होता। फिर 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, यानी कि वंस, ट्वाइस, थ्राइस। इसके आगे 4 टाइम्स लगता है, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 100 टाइम्स, जो भी कहना है। तो एक बात को याद रखना, एक चीज तो ये सीख ली। अब आगे क्या होता है, ये 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, ऑफन, हार्डली, सेल्डम, फर्स्ट, सेकंडली। याद रखना, कभी भी फर्स्टली लिख के आया तो वो गलत है। यहीं पे आप पकड़ सकते हो किसी भी टीचर को। आप एक एग्जांपल दे देना फर्स्टली से बना के और कहना सर ये क्वेश्चन सही है क्या, अगर वो सही कह देता है समझ लेना बस हो गया, खत्म कहानी, ठीक है ना। तो फर्स्टली नहीं होता, क्या होता है? फर्स्ट होता है, ध्यान रखना, फर्स्टली नहीं होता, ये रूल है। सेकेंडली होता है, थर्डली होता है, ये सारे होते हैं। फर्स्टली नहीं, नहीं, नहीं होता, ध्यान रखना, एक्स्ट्रा मार्क कर लेना। एग्जांपल है सी सेल्डम डांसेस। अब बताओ वो कभी, वो ना के बराबर, सेल्डम मतलब ना के बराबर, सी सेल्डम डांसेस, वो ना के बराबर डांस करती है। तो यहाँ पे सेल्डम सर क्या हुआ भाई, ना के बराबर, अरे वो कितने बार डांस करती है? अरे सर ना के बराबर, तो बोलो वो कितने बार, वो हम जैसे मैंने कहा हुआ दिन में 4 बार डांस करती है, कितने बार करती है सर? 4 बार। तो ये क्या हो गया आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऐसे वो दिन में कितनी बार डांस करती है सर? ना के बराबर करती है, कुछ नहीं करती, वो डांस पढ़ाई पे ध्यान देती है। तो सेल्डम, ना के बराबर, ये वर्ड आपका हो जाएगा एडवर्ब ऑफ नंबर। अंग लिखा है आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, मैंने ये तुम्हें 2 बार बताया फिर भी नहीं तुम्हें समझ में आया। अरे क्वेश्चन लिखा है, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा। क्या लिखा है? आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, यानी मैंने ये तुम्हें 2 बार समझाया। कितनी बार समझाया? 2 बार। तो मैं क्वेश्चन जब पूछोगे, मैंने ये समझना, मेरी बातों में मत उलझ जाना। हाउ ऑफन, कितने बार, कितने बार समझाया? 2 बार। और जो क्वेश्चन में ये इसी आंसर से क्वेश्चन जब करोगे तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाँ सर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। जल्दी से, ही फ्रीक्वेंटली कम्स अनप्रिपेयर्ड, वह अक्सर जब आती है तो प्रिपेयर होकर नहीं आती। स्कूल में टीचर पढ़ा जा रहे हैं, वो हाँ में हाँ दे रही है, दे रहा है, कोई भी हो, अनप्रिपेयर होकर आते हैं। तो ही फ्रीक्वेंटली कम्स अनप्रिपेयर्ड, तो फ्रीक्वेंटली ये लिखा हुआ है, वह मतलब कि जब आती है स्कूल में तो मतलब कितनी बार, कैसे आती है? अरे सर मतलब अक्सर आती है लेकिन वो तैयार होकर नहीं आती। तो फ्रीक्वेंटली क्या होगा आपका? फ्रीक्वेंटली आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये भी फ्रीक्वेंसी लिख लेना। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि ये भी फ्रीक्वेंसी को बताता है। ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर कि कोई काम कितने बार हुआ है। जैसे मैं कहता हूँ आई हैव टोल्ड यू 100 टाइम्स दिस कंसेप्ट बट यू हैवंट गॉट एनी पॉइंट। यार कहता हूँ मैंने 100 बार बता दिया फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। तो यानी कि आपका कितने बार बताया? हाउ ऑफन, यानी कि 4 बार, 100 बार, 1000 बार, जो भी आपका नंबर आएगा। सिंपल है यार, बिल्कुल सिंपल है। उसको आप बोलते हो हार्डली, स्कार्सली भी इसी में आते हैं।
ठीक है ना। और फर्स्ट वगैरह सेकेंडली, मतलब फर्स्ट सेकंड तो ये तो सब आते हैं, तो ये भी इसी में आते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल इसके बन जाते हैं। क्लियर है ना। तो ये रहा आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ नंबर, फ्रीक्वेंसी। तो आज हमने एडवर्ब का इंट्रो देखा और एडवर्ब के 3 टाइप देखे। आने वाले वीडियो में एडवर्ब के बचे हुए टाइप को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही वीडियो रहने देते हैं, इंट्रोडक्शन हो गया हमारा। और जब तक के लिए यार देखो, बस इतना ही कहूंगा, पढ़िए, बहुत आराम से पढ़िए, कभी भी हम और आपका साथ अलग नहीं हो सकता। जो हमने सीखा है, जो मैंने सिखाया है और जो आपने मुझसे सीखा है, वो चीज़ हमेशा सर्वोपरि रहेगी, क्योंकि एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो एक बॉन्ड रहता है, एक अमेजिंग है। कोई कुछ भी कर ले, वो बॉन्ड कभी टूटेगा नहीं। अगर वो बॉन्ड यहाँ से बनाए और अगर इससे बनाए तो बॉन्ड वहीं टूट जाएगा। वो टीचर भी समझ जाता है, स्टूडेंट भी समझ जाता है। जिसका यहाँ से बॉन्ड बना है वो कभी नहीं टूटेगा। तो आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आप भी यूं ही मेहनत करते रहिए। बहुत मजा आता है जब आप यूं बोलते हो कि सर हमारे लिए ये वाला वीडियो बना दो, तो बहुत अच्छा लगता है यार पर्सनली। तो और अपनी टेलीग्राम चैनल है, उस पे जाओ, कनेक्ट हो जाओ, और कुछ भी चाहिए, कोई भी नोट चाहिए, तुरंत टाइप करके डाल दो उस पर, आपको विदिन 2-3 घंटे के अंदर नोट मिल जाएंगे। ओके, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड जय हिंद मेरे प्यारे।